हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो आज हम बीपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे। 15 दिसंबर वाला ये पेपर है। 11th और 12th क्लास के लेवल का ये प्रश्न पत्र है। तो इसी को प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसमें 30 प्रश्न लैंग्वेज अर्थ परीक्षा के हैं। तो 30 प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंदी पार्ट को सॉल्व करेंगे और जीके जीएससी दूसरे पार्ट में से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है। साथ ही सबसे निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अपना स्कोर जरूर मेंशन करें कमेंट के माध्यम से, जिससे कि कट ऑफ का थोड़ा सा एनालिसिस सटीक हो सके। और जितने भी लोग, अगर किसी को वीडियो अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर दिया करें। साथ में जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं, बहुत जल्दी से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे और आंसर ही अकेला बताएंगे, ऑप्शन नहीं बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देयर आर 30 और 30 डेज इन डैश मंथ लिखा है, मंथ। आंसर होगा इसका बी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, माई फादर डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, एन। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। सॉरी, आज थोड़ा सा पेन मेरा गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। इसके साथ ही हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। जो इसके पार्ट हैं वो बेडरूम के जो पार्ट हैं वो सारे हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 4। प्रश्न है, विच ऑफ ए फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। आंसर होगा इसका डी सही। सारे के सारे ही इसके पार्ट हैं रूम के। प्रश्न देखेंगे 5। प्रश्न है, रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन किसके बाद आता है। आंसर हो जाएगा इसका 5 का ए सही, यानी कि विंटर सीजन से पहले आता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, द 8th मंथ ऑफ द ईयर्स। जुलाई है, सितंबर, अक्टूबर है। आंसर इसका हो जाएगा ई सही। इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर है प्रश्न है, सिस्टर इन लॉ इज डैश लिखा डैश। इसके बाद आंसर होगा इसका 7 का जो हो जाएगा डी सही। आंसर होगा डी सही, मोर देन। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे लास्ट, इंग्लिश का 8 प्रश्न, काउंसिस आर। इसके बाद इसका जो आंसर होगा डी सही, मोर देन। प्रश्न देखेंगे हिंदी का जो पार्ट है, हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी के प्रश्न है पहला 9 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, चांदी शब्द। और सभी को बता दें, ये सीरीज ए का प्रश्न पत्र है। अपने सीरीज के अकॉर्डिंग इसको मिलान कर सकते हैं। प्रश्न पत्र ए है। पहला प्रश्न है इसमें हिंदी सब्जेक्ट का, वो है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो छाया एक वचन शब्द है, बी सही होगा आंसर इसका। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 11। प्रश्न है, शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही। का के पश्चात आता है छ शब्द का वर्ड शब्दकोश में। प्रश्न देखेंगे 12। प्रश्न है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो आंसर होगा इसका बी सही। संबंधवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न देखेंगे 13। प्रश्न है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। आंसर होगा इसका ए सही। अकर्मणिक विशेषण का भेद नहीं है। प्रश्न देखेंगे 14। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। विभत्स, लगान, आगामी। आंसर इसका मेरे हिसाब से डी होगा। अशुद्ध शब्द पूछा है तो मेरे हिसाब से ई होगा, क्योंकि ये तीनों ही शब्द अपने आप में सही लिखे हुए हैं। आयोग देखते हैं क्या मानता है। आयोग जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें ए दिखाया है, लेकिन मेरे हिसाब से विभत्स शब्द सही लिखा हुआ है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 15। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। क्षत्रिय और उज्ज्वल है। तो शुद्ध पूछा है, कौन सा वर्तनीय शब्द शुद्ध है। आंसर इसका ए होगा। प्रश्न देखेंगे 16। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, स्नेह। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। परीक्षा है, बाग है, चाय है। आंसर इसका डी सी हो जाएगा। चाय एक विदेशी शब्द है। प्रश्न देखेंगे 18 का। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 18 का आंसर होगा ए सही, रूढ़ शब्द कहा जाता है। प्रश्न देखेंगे 19 को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आंसर इसका बी हो जाएगा। बालिका लजाती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बी सही है। प्रश्न देखेंगे 20। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। आवारा, भौरा, परवल। तो आंसर मेरे हिसाब से बी सही होना चाहिए। भौरा एक देशज शब्द है, लेकिन प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर जो है परवल बताया है। देखते हैं आयोग किसको ऑथेंटिक मानता है। प्रश्न देखेंगे 21 को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। लकड़ी है, जलधर है, महर्षि है। आंसर इसका 21 का हो जाएगा डी सही। एक से अधिक, 21 का डी सही है।
प्रश्न देखेंगे 22, खारिज किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, तुर्की है? आंसर इसका ए सही हो जाएगा, अरबी शब्द है खारिज। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनीय का कौन सा युग्म सही नहीं है, वो हमको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 23 का ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24, प्रश्न है उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्जवल हमें बताना है, जो उज्जवल लिखा है उसका शुद्ध सही हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 24 का ए सही। प्रश्न नंबर 24 का आंसर जो होगा वो होगा ए सही, उज्जवल। आंसर हो जाएगा ए सही। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर, एक छोटी सी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी भी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, चिप कहते हैं, कमांड कहते हैं? आंसर हो जाएगा 25 का ए सही, कर्सर। प्रश्न देखेंगे 26 को, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? किसने लिखा है कुरुक्षेत्र? आंसर हो जाएगा इसका 26 का आंसर हो जाएगा ई सही, कुरुक्षेत्र ई सही है, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर का द्वारा लिखी हुई रचना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। प्रश्न देखेंगे 27, प्रश्न है यशोदा हर पालनो झुलावे, हर रावे दुलारे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। और युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल रस का प्रयोग हो जाएगा। आंसर इसका जो होगा, आंसर 27 का होगा सी सही, वात्सल रस। प्रश्न देखेंगे 28 को। प्रश्न है 28, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, कब से माना जाता है हिंदी भाषा के उद्भव का काल? और आंसर हो जाएगा इसका 28 का, वो होगा सी सही, 1000 ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा का आरंभ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिति चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है? धीर ललित, धीरोदात्त या फिर धीर प्रशांत? आंसर हो जाएगा इसका 19 का आंसर हो जाएगा बी सही, धीरोदात्त। जो नायक होता है उसे धीरोदात्त कहा जाता है, ये सब गुण होने वाले नायक को। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 30, ये लास्ट प्रश्न है लैंग्वेज अर्थ परीक्षा का। और प्रश्न नंबर है 30, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रयोग प्रभाव न पड़े उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, विकारी कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं? आंसर इसका ई हो जाएगा, आंसर होगा इसका ई सही। ऐसे शब्द जहाँ किसी का प्रयोग नहीं करता है उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। आंसर होगा ई। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी का जो सेशन है वो 70 से ही स्टार्ट होता है, तो 70 से प्रश्न 71 से स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न यहाँ से है पार्ट 3 स्टार्ट होता है जो हिंदी सब्जेक्ट का है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न देखेंगे 71 को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिद्ध वाणियों की भाषा है? सिद्ध वाणियों की भाषा बताना है। आंसर इसका हो जाएगा बी सही, संध्या भाषा सिद्ध वाणियों की भाषा कही जाती है। प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से आदिकाल के कवि कौन हैं? और तो आंसर इसका जो हो जाएगा 71 का, वो होगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है आदिकाल का कवि। प्रश्न देखेंगे 73 को। प्रश्न है आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है? आंसर इसका ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है आकाशदीप। प्रश्न देखेंगे 74 को, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को किसने व्यंग किया है? ऑप्शन है माधव मिश्र हैं, सुदर्शन है, मालमुकुंद है। आंसर इसका हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा सी सही। पालमुकुंद शर्मा के द्वारा इनके द्वारा लिखे हुए जो रचना है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को करारा जवाब देते हैं। प्रश्न देखेंगे 75 को। प्रश्न है 75, हिंदी इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वश्रेष्ठ हैं? श्रेष्ठ कवि बताना है, सिद्ध कवि कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? आंसर हो जाएगा इसका 75 का सी सही, यानी कि सरहपा। प्रश्न देखेंगे 76 को। निम्नलिखित में से कौन सा राम काव्य परंपरा के कवि हैं? राम काव्य परंपरा के बताने हैं। प्राणचंद हैं, तुलसी हैं, नंददास हैं। आंसर होगा बी सही, तुलसीदास राम काव्य परंपरा के विख्यात कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 77 को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विचरित कहानी है? तो आंसर होगा इसका 77 का, वो हो जाएगा बी सही, विप्सगा अज्ञेय की महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न देखेंगे 78 को। इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? विद्यापति के पिता का नाम बताना है। 78 प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा इसका ई सही।
प्रश्न देखेंगे 79 को, रौ सब मिले वे आओ भारत भाई, हा 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 भारत दुर्सदा देखी न जाई। प्रमुख पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? आंसर होगा भारतेंदु है, मैथिली शरण गुप्त हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। आंसर, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग अपने नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, मोस्टली हर एग्जाम में ही आती हैं ये पंक्तियां। आंसर हो जाएगा 79 का, वो होगा ए सही। भारतेंदु के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं। भारतेंदु ने बहुत सारे अपनी हिंदी भाषा के लिए, भारत के लिए कहा है। प्रश्न देखेंगे 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? विशाखा है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त है। आंसर हो जाएगा 80 का, वो हो जाएगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न देखेंगे 81 का, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रम में रहने वाले कवि हैं? घनानंद है, बिहारी है, आलम है। आंसर हो जाएगा इसका 81 का, आंसर होगा 81 का 2 सही। बिहारी जयसिंह के यहाँ पर दरबारी कवि थे। प्रश्न देखेंगे 82 का, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो ये जगनिक हम सभी लोग जानते हैं, आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर है 82, सी सही है। प्रश्न देखेंगे 83 को, प्रश्न है बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरे, मीसा तारा घटनागरी। प्रमुख पंक्तियों के रचयिता कौन है? आंसर होगा मैथिली शरण जयशंकर प्रसाद या है श्रीधर पाठक। और 83 का आंसर हो जाएगा बी सही, जयशंकर प्रसाद के द्वारा महत्वपूर्ण ये पंक्तियां लिखी गई हैं। प्रश्न है 84, निम्नलिखित में इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? भारत भारती काव्य किसने लिखा है? आंसर जो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, पद्मलाल मुकुंद पांडे। आंसर इसका जो होगा 84 का, वो होगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न देखेंगे 85 को, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? गऊ घाट पर किसने निवास किया था? भामा, वो नाभादास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। आंसर हो जाएगा इसका 85 का, वो होगा बी सही, सूरदास। गऊ घाट पर ये पड़े मिले थे क्योंकि इनके माता पिता इन्हें अंधे होने की वजह से छोड़ गए थे। प्रश्न देखेंगे 86 का, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि नहीं है? नागार्जुन, केदार भट्ट और जड़ भरत। आंसर हो जाएगा इसका 86 का डी सही, आंसर होगा डी सही 86 का। प्रश्न देखेंगे 87 को, निम्नलिखित में से कौन कविता आंदोलन से संबंधित है? सौमित्र मोहन है, जगदीश चतुर्वेदी है, लक्ष्मीकांत है। आंसर इसका हो जाएगा 87 का, आंसर होगा डी सही, एक से अधिक है। प्रश्न देखेंगे 88 को, कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? विट्ठल हैं, नंददास हैं, हरि राय हैं। आंसर इसका जो होगा बी सही हो जाएगा, 88 का आंसर बी सही होगा। विट्ठलनाथ 1565 इसका संस्थापक, इन्होंने इसका आरंभ किया था। प्रश्न देखेंगे 89 का, प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं? प्रयोगवादी कवि बताने हैं, अज्ञे हैं, जयशंकर प्रसाद और हैं महादेवी वर्मा। आंसर ए सही होगा, अज्ञे एक प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने ही प्रयोगवाद का तार सप्तक लिखे हैं। आंसर ए हो जाएगा 89 का। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है 90, कौन सा फर्डिसन रेडू विचरित उपन्यास है? तो महिला आंचल इनका है, परित्री परिकथा इनकी है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही मेरे हिसाब से। देखते हैं और आयोग इसको क्या मानता है। आंसर होगा 90 का डी सही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 91 को। ये पैरा दिया हुआ है, पैरा हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आंसर बताएंगे। अब पैरा आप खुद पढ़ सकते हैं और आंसर मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? गद्यांश का शीर्षक बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 91 का जो सी सही, पुस्तकालय और भारत। आंसर सी सही होगा। प्रश्न देखेंगे 92 को, पुस्तकालय का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आंसर इसका 92 का हो जाएगा सी सही, आंसर होगा सी सही। प्रश्न नंबर 92 का देखेंगे, आंसर होगा इसका सी सही। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले, आंसर इसका हो जाएगा सी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 93, प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा महत्व था। आंसर होगा 23 का, वो हो जाएगा बी सही, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों में बुद्धानुरागी पढ़ने आते थे। आंसर होगा इसका बी सही। प्रश्न देखेंगे 94, पुस्तकालय भारत के लिए एक नई वस्तु नहीं है। आंसर होगा 24 का ए सही, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान पठन पाठन होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न है, साहित्य की उन्नति का महत्व साधन है वैभव, भूमि और पुस्तकालय। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। 95 का आंसर होगा सी सही, पुस्तकालय। प्रश्न देखेंगे 96 को, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ साहित्य लेखन से पहले, लिपि के आविष्कार से, अंधविश्वासों के अंत के बाद। आंसर होगा 96 का
वो हो जाएगा बी सही, लिपि के आविष्कार के साथ। प्रश्न देखेंगे 97 को। प्रश्न है सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है देशालय, नृपया, पुस्तकालय। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, 97 का सी सही पुस्तकालय। प्रश्न देखेंगे 98 को। पुस्तकालय के आने से पहले पुरुषों का संग्रह पुस्तकों का संग्रह होता था नृपालय में, होता था देवालय में या शस्त्रागार में। आंसर हो जाएगा 98 का डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 99 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? धर्म, राष्ट्र या फिर मुद्रण कला और आविष्कार। आंसर हो जाएगा इसका 99 का सी सही, मुद्रण कला और आविष्कार। प्रश्न देखेंगे 100। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। आंसर हो जाएगा 100 का बी सही, पुस्तकालय के बल पर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 101। यहाँ भी एक पैरा दिया हुआ है, 110 तक इसमें प्रश्न है। पैरा को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रश्नों के आंसर ही देंगे। प्रश्न है धन के प्रति अति आग्रह होने से। आंसर हो जाएगा 101 का, वो हो जाएगा डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 102 का। जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। आंसर होगा 102 का ए सही, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। प्रश्न देखेंगे 103 को। प्रश्न है कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है, मर जाता है। आंसर होगा 103 का सी सही, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। प्रश्न देखेंगे 104। अंत में वही पूजा जाता है जो। प्रश्न आंसर होगा इसका ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न देखेंगे 105 का। संसार में उन्हीं की उपासना होती है। और आंसर होगा इसका सी सही, जो मनुष्य जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्य तत्व का उदाहरण बनते हैं, उन्हीं की पूजा होती है समाज में, संसार में। प्रश्न देखेंगे 106। धन लोलुप व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, विस्मृति कर दिया जाता है या फिर अप्रतिष्ठित होता है। आंसर हो जाएगा 106 का, वो हो जाएगा डी सही, एक से अधिक इसके आंसर हैं। और प्रश्न देखेंगे 107। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? यश है, बल है और है त्याग। आंसर हो जाएगा 107 का सी सही, त्याग धन से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न देखेंगे 108। सच्चे मनुष्य तत्व का उद्देश्य है। सच्चे मनुष्य तत्व का उद्देश्य है 108 का आंसर होगा डी सही। प्रश्न देखेंगे 109। मानव समाज स्वार्थी है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, एक से अधिक। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 110। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर हो जाएगा 110 का ई सही, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न देखेंगे 111। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? उत्तर, मंगलवार या फिर समीप्य। और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा 111 का सी सही, समीप्य। प्रश्न देखेंगे 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? दूना है, सब है, कुछ है। गुणवाचक विशेषण हमको बताना है, तो आंसर हो जाएगा 12 का ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर होगा ई सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 113। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऋषि, मुनि, प्रत्येक, परोक्ष। निम्नलिखित में कोई भी नहीं है। आंसर 113 का हो जाएगा ए सही, ऋषि और मुनि द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से 114। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तवाचक संज्ञा है? वहन है, कलम है और पानी है। आंसर हो जाएगा 114 का, वो हो जाएगा ई सही, ई सही। प्रश्न देखेंगे 115 को। प्रश्न देखेंगे 115। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? खाना है, कहना है, दौड़ना है। आंसर हो जाएगा 115 का डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 116 को। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? समास की परिभाषा बतानी है। प्रश्न नंबर है 116। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, ये समास की परिभाषा उपयुक्त है। आंसर देखेंगे, प्रश्न देखेंगे 117। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? जब, पुत्री और ठीक। आंसर होगा अव्यय शब्द बताना है कि कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 का देखेंगे, आंसर होगा डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 118 को। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक कोई, यही या फिर जो। आंसर होगा सी सही, 18 का। आंसर हो जाएगा बी सही,
यह जो यह सही है, बी सही आंसर होगा। प्रश्न देखेंगे 119 को, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अकड़ है, अफवाह है, स्पर्श है। तो आंसर हो जाएगा इसका 119 का आंसर होगा सी सही, स्पर्श। प्रश्न देखेंगे 120, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है किसमें? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्यत काल में। आंसर हो जाएगा 120 का डी सही, एक से अधिक, एक सौ अधिक। प्रश्न नंबर देखेंगे 121 को, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मंत्रिमंडल है, भ्रातांगण है, योगीवर है। और आंसर देखेंगे हम 121 का ई सही है, ई सही। प्रश्न देखेंगे 122 को, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? सोना, पढ़ना, लिखना। आंसर ए सही है। प्रश्न देखेंगे 123 को, 123 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? संधि की परिभाषा बतानी है। आंसर हो जाएगा 123 का ई सही, इनमें से कोई भी संधि की परिभाषा उपयुक्त नहीं है। आंसर ई सही है। प्रश्न देखेंगे 124 को, निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक ने के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? किस में कर्ता कारक के प्रयोग में ने का चिन्ह होता है? ऑप्शन है संबंध, सामान्यभूत, आसन्नभूत और अपूर्वभूत। आंसर इसका जो हो जाएगा 124 का वो होगा डी सही। प्रश्न देखेंगे 125 को, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? बालक है, प्राण है, आदमी है। आंसर हो जाएगा 125 का बी सही, प्राण एक बहुवचन शब्द है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 126, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? अरे, हाय, नगर आदि। आंसर हो जाएगा इसका 126 का आंसर होगा डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 127 को, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि बतानी है और आंसर हो जाएगा 127 का वो होगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है, ई सही। प्रश्न देखेंगे 128 को, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? स्त्रीजन, नारी, वृद्धि, देवालय। आंसर हो जाएगा 128 का डी सही। प्रश्न देखेंगे 129 को, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निर्दयी, निर्दोष है, निर्दय है। आंसर हो जाएगा 129 का डी सही। प्रश्न देखेंगे 130 को, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? गुच्छ है, कुंज है, विजयदशमी है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 का डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 131 को, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना है। 31 प्रश्न नंबर 131 का सी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 131 को, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, अनेकों नाम हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा 31 का आंसर इसका देखेंगे 31 का सी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 132 को, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? लोग हैं, अक्षत है, पुष्प है। आंसर हो जाएगा बहुवचन का शब्द बताना है। आंसर 132 का हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 133, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अपेक्षा, अवज्ञा और अवस्था। आंसर हो जाएगा 133 का ई सही, एक में से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर देखेंगे 134, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? पूजनीय है, पर निरपराध है और पौरुष है। आंसर हो जाएगा 134 का ए सही, पूजनीय। प्रश्न देखेंगे 135, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, अक्षम और मंदाग्ध। आंसर हो जाएगा 135 का डी सही, एक से अधिक, एक से अधिक। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 136 को। प्रश्न है 136 का, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? और अशुद्ध वाक्य बताना है। आंसर इसका हो जाएगा 136 का वो हो जाएगा ए सही, अशुद्ध। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, अशुद्ध शब्द है। आंसर होगा इसके साथ 137, निम्नलिखित में से किस में संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक बताना है। आंसर हो जाएगा 137 का
सी सही, उसके लड़के को मिठाइयाँ दी। प्रश्न देखेंगे 138 को, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? पटना है और गंगा है, नदी है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही 138 का। इसमें दोनों ही वाक्य सही हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं। पटना भी जातिवाचक है और गंगा भी जातिवाचक संज्ञा है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो प्रोविजनल आंसर की दी है आयोग ने, उसमें इसने पटना माना है, वो सॉरी बी माना है गंगा। एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी सही, नदी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है और पटना और गंगा ये व्यक्तवाचक संज्ञा के स्वरूप हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, नदी सही है। प्रश्न देखेंगे 138 को। प्रश्न देखेंगे 139 प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किसमें संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है? आंसर हो जाएगा ए सही, चांदी की थाली। इसमें संबंध स्थापित किया हुआ है चांदी की थाली। प्रश्न देखेंगे 140 को, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? और ए है, तुम है, वही वह है। आंसर हो जाएगा इसका 140 का, वो हो जाएगा बी सही, तुम। प्रश्न देखेंगे 141, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। डैश लगा हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अस्थायी, अस्थायी पद और स्थानापन्न। आंसर इसका जो हो जाएगा 141 का, वो हो जाएगा सी सही, स्थानापन्न। प्रश्न देखेंगे 142 को, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पयोध है, पयोधर है और जलद है। आंसर हो जाएगा इसका 42 का, डी सही, एक से अधिक। आंसर होगा डी सही, एक से अधिक। प्रश्न देखेंगे 143, निम्नलिखित में से कौन सा अवुन्नत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? बहु है, अपेक्षा, उन्नति है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा 141 का, सी सही, उन्नत। प्रश्न देखेंगे 144, दौड़ धूप करना। मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, बड़ी कोशिश करना, खूब उन्नति करना। आंसर हो जाएगा 144 का, वो हो जाएगा बी सही, बड़ी कोशिश करना। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 145 को। 45, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या फिर उद्योग, डैश लगा हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, प्रतियोगिता, स्पर्धा या फिर परिश्रम। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, स्पर्धा। प्रश्न देखेंगे 146 को, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उदक है, अंबर है, अमीम है। आंसर हो जाएगा 146 का, ए सही, उदक, उदक। प्रश्न देखेंगे 147 सॉरी, प्रश्न देखेंगे 147 को। प्रश्न है, खाक छानना। मुहावरे का अर्थ है परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना। आंसर हो जाएगा 47 का, ई सही। इनमें से कोई भी नहीं है, प्रश्न नंबर 47 का होगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न देखेंगे 148 को, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? कृपा है, प्रकृत है और कृपण है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, प्रकृत। प्रश्न देखेंगे 149 का, चिराग तले अंधेरा। लोकोक्ति का सही अर्थ है चिराग तले अंधेरा। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना, ए सही है आंसर। प्रश्न देखेंगे लास्ट और 150। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक अर्थ शब्द है? जल है, आर्द्रा है, सिक्त है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, एक से अधिक। तो इस प्रकार से ये 11th और 12th क्लास के जो बीपीएससी का 15 अगस्त का पेपर हुआ है, पीजीटी कह सकते हैं इसको, पूरी तरीक़ा से ये सॉल्व हो चुका है, इसका एनालिसिस हो चुका है। सभी से निवेदन है, जितने भी लोगों ने ये वीडियो को देखा है, अपना स्कोर जरूर मेंशन करें। तो थैंक यू।